बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हमने बड़े अहम मौज़ूआत पर, बड़े अहम मसाइल पर बात करनी है। आज के इस प्रोग्राम में हमने विज़िट किया है CC 126 का और उसके साथ ही CC 131 का। हमने वहाँ पर जाकर जो हालात ऑब्ज़र्व किए हैं, उन्होंने हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर किया है कि इलेक्शंस को तकरीबन, चूँकि फ़रवरी में जो है वो 2 साल का अरसा हो जाना इलेक्शंस को, तो इस सारे टेन्योर में जो है वो यहाँ से जीतने वाले जो MPs MNAs से एक ने भी आकर यहाँ पर ये देखने की ज़हमत नहीं की कि भाई लोगों पर क्या बीत रही है। वो इनके मेन रोड जो इस वक्त गुजर रहा है, जो साथ में CC 131 से भी गुजरता है, फिर CC 126 में भी वही रोड गुजरता है, इस रोड की बात की जाए, सीवरेज सिस्टम की बात की जाए, क्या वो एक ऐसे फैक्ट्रीज़ की बात की जाए जिनका कोई निकासी का सिस्टम मौजूद नहीं है और उनकी जहाँ पे मर्ज़ी आती है वो वहीं पानी छोड़ देते हैं। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इन लोगों की तरफ बढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इनके मसाइल का हल किस तरह मुमकिन है, और साथ ही इन चीज़ों पर भी बात करेंगे कि जो MPs MNAs थे आखिर वो आवाम को भूले हैं, तो इसकी वजह क्या है। लोगों के हमारे साथ उनकी तरफ बढ़ेंगे, उनसे बात। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। CC 126 में इस वक्त हम मौजूद हैं और मेन रोड जो यहाँ का गुजरने वाला है उसकी हालत सूरत हाल ये है कि वो इस वक्त एक कातिल रोड बन चुका है। रोज़ाना की बुनियाद पर हादसात रुनुमा होना, रोज़ाना की बुनियाद पर मसले बनना जो है वो लोगों के लिए इंतहाई परेशानी का बायस है। मैं कोशिश करूँगा कि लोगों से बात करूँ और जानने की कोशिश करूँ। भाई बताइए, ये कितने अरसे से रोड इसी तरह है? उस तरफ अगर हम जाते हैं देखते हैं तो रोड की ऐसी हालत है। सारे इसको टुटे हुए ने ते बच्चे सारी पार्क रोड है ते बच्चे लंघते स्कूल वो भी पानी दे विच गिरदे आ। अगले दिन बंदा गिरिया ते सारे सट्टां लग गईਆਂ ਇੱਥੇ। ਇਹ रोड सारा टुटिया, पानी पानी गोडे गोडे पानी खलोता ਹੁੰਦਾ। लंघना इत्थों बड़ी आवाजारी इन सारी पार्क रोड पे। दसो जी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जो सूरत हाल है तो हादसा तो बहुत ज़्यादा होते होंगे, जहाँ पर हम ये कहते हैं भाई कि हमारे रोड्स ठीक होने चाहिए, हमारे पास बेहतरी होनी चाहिए, तो किसी ने कोई नहीं आकर देखा कि यहाँ पे कोई बंदा नहीं इतने आंदा जी, ना MP है ना MNA, कोई बंदा नहीं बढ़ता है। रोड टूटा पिया सारा ही, ना देखने से कोई पता ही नहीं है। अच्छा, कितने अरसा हो गया इसको टूटे? कुछ 5-6 साल हो गए। 5-6 साल से ये ऐसा ही है, ऐसे रह रहे हैं, लेकिन किसी को उन्हें वो फैक्ट्री का पानी आता वो सारा राह बंद कर देता, कोई बंदा नहीं उधर बढ़ता है। तो अगर इमरजेंसी में अगर रेस्क्यू को बुलाना पड़े या कोई इमरजेंसी की टीम को बुलाना पड़े तो कैसे बुलाते हैं फिर? कोई भी नहीं आंदा ही नहीं, कोई भी इतने जी, कोई ना बुलाया हो ना आंदा ही नहीं, कोई भी ना MP है ना MNA, कोई यहाँ आके नहीं देखता? कोई नहीं आंदा है। अच्छा, ये ख़ास तौर पर एक चीज़ आप देखिएगा कि 4-5 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है। यहाँ पर लोग जो कह रहे हैं भाई कि ये शेर सिंह रोड है CC 126 का, और सूरत हाल ये है कि भाई इसको जहाँ पर बेहतर होना चाहिए था, ठीक होना चाहिए था, वहाँ की सूरत हाल ये है कि अरसा दराज से ये चीज़ें लोगों के लिए इंतहाई परेशानी और तकलीफ़ का बायस बनी हुई हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर हम ये देखते हैं कि भाई इलेक्शन को भी गुजरे हुए 1.5 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है और अब तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो फरवरी में 2 साल होने वाले हैं, तो वहाँ पर जहाँ पर इतने ज़्यादा हम ये कह लें कि लोगों को इस नहज तक, इस स्टेज तक नज़रअंदाज किया गया है कि बुनियादी ज़रूरियात, बेसिक नीड्स तक लोगों की हल नहीं हो सकती है। यही चीज़ हज़ारों हादसात को जन्म देती है, इसी चीज़ से जो है वो हज़ारों हादसात होते हैं, इसी चीज़ से जो है वो लाखों लोगों की ज़िंदगियां ख़तरे में पड़ी हुई हैं और फिर भी इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्या कहेंगे भाई, कितनी दुश्वारी होती है? रोड्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इन सारी सूरत हाल की बात करें तो कितनी परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी होंगी है जी, बच्चों बहुत ज़्यादा होंगी। सुबह के टाइम स्कूल छड्डन जाइदा ना तो फिर वो पानी इन्ना होंदा वा, मोटरसाइकिल तो भी नहीं चलता, तो जो कोई सफाई करने वाला वो भी इस रोड से नहीं आता। आ कहते ने आ झाड़ू वाला कोई भी नहीं आता, वो तो कहते हैं जी सफाई हफ्ता लाई या कोई भी नहीं आता पे। अच्छा, कोई यहाँ पे चूँकि साफ़ सुथरा पंजाब एक पूरा प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसमें ये था कि भाई हमने पंजाब को साफ़ सुथरा बनाना है, तो आप ये कहते हैं कि भाई कोई नहीं हुआ यहाँ पर? नहीं जी, कोई नहीं होया। इतने झाड़ू नहीं फेरते ना, इतने आते रोड से ना वो गली के आते हैं, इतने कोई भी नहीं आता, किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। आपने जब आपको कोई सहूलत नहीं मिल रही थी तो यहाँ से जो मुंतखब MP MNAs थे उनके पास गए हैं आप? कोई टक्करदा ही नहीं करते। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? वो मिलते ही नहीं जी घर, जिन्हें को जाओ मिलता कोई भी नहीं मिलता। साढ़े मुल्क का सिस्टम ही है वा। ये चीज़ देखें, ख़ास तौर पर एक चीज़ मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अरसे दराज हो गया, लोगों के जो मसाइल थे वो उनके लिए दर्द सर बन गए। बजाय इसके कि इन चीज़ों को ठीक किया जाता, बजाय इसके कि इन लोगों को मसाइल जो है वो ख़त्म किया जाता, बजाय इसके कि लोगों को जो है वो इनके बुनियादी मसाइल से इनको निकाला जाता, सूरत हाल इस नहे तक पहुँच चुकी है कि लोग ये कहते हैं कि भाई हमारा तो कोई पुरसा निहाल ही नहीं है,
हमारा तो आकर कोई ये पूछने को तैयार नहीं है कि भाई हम किन हालात में रह रहे हैं। अच्छा, सीवरेज की यहाँ पे क्या सूरत हाल होती है कि हमको कहें कि भाई पानी को बड़े बेहतर तरीके से यहाँ पर निकासी का कोई सिस्टम मौजूद है, कोई इस तरह का हालात मौजूद ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਖਾਸ, ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ ਜੀ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਥੋਂ ਰਸਤਾ ਲੰਘਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੰਘਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। स्कूल भी है। ਲੱਗਦੇ अगर करीब यहाँ पर कोई स्कूल है या हॉस्पिटल है, चूँकि हॉस्पिटल हो स्कूल हो, दोनों जगह जो है वो बड़े आए हैं। 11 22 ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਵਨਪੁਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। तो फिर कैसे यहाँ से अगर लेकर जाना हो तो फिर कैसे ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਬਾਜੇ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਧੱਕੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ਕ ਤੇ ਖੜਿਆ। 11 ਵਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਭਾਈ ਰੋਡ ਟੁੱਟਿਆ। ये चीज़ आप देखिए कि अगर एमरजेंसी की सूरत में हमने रेस्क्यू को कॉल करनी है, अगर एमरजेंसी की सूरत में हमने रेस्क्यू को बुलाना है तो उन्होंने कहना है कि भाई हम तो नहीं आ सकते क्योंकि जो रोड के हालात है वो इस नहर पर हैं कि वहाँ तक तो पहुँचना भी मुमकिन नहीं है, वहाँ तक तो पहुँच पाना भी मुमकिन नहीं है। अब ये चीज़ आप देखिए कि कितनी तकलीफ़ का लोगों के लिए बायस है, कितनी परेशानी का बायस है, और इसी चीज़ को हम उजागर करने की कोशिश करें कि भाई 2 साल का अरसा हो गया है। इस 2 साल के टाइम में आपने लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों के मसाइल हल करने के लिए क्या किया, एक बड़ा सवाल है। भाई क्या कहना चाहेंगे, ये हालात जहाँ पर आप लोग इस वक्त रह रहे हैं, कितने आप लोगों के लिए परेशानी का बायस है, कितने तकलीफ का बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। सर्दियाँ देन आ गए आ, एक तो प्याला रखा हुआ ना, हुकूमत कहती इन्हू फटाफट डोल दिओ इतों। इतने इन्ना पानी खलोता, कोई साढ़े वाल गौर फिक्र ही नहीं कर रहा। इतने बीमारियां जन्म लैन डईयां। नज़दीक स्कूल आ, नज़दीक पार्क आ, पार्क जान लगे सियाने बंदे सवेर नूं सैल ते जांदे, वो जा नहीं सकते, वो परेशान आ इस गल तो। इस चीज़ का साडा हल किया जाए, ये बहुत ज़्यादा परेशानी सानू। ये छोटा जिहा रोड आ ते बहुत ट्रैफिक आ इहदे उत्ते, इहदी वजह तो उत्थे रक्शे फसे हुंदे आ, कईयां दी रेहड़ियां फसियां हुंदियां, कईयां दा कुछ फसिया हुंदा, बहुत परेशानी का बायस बनदा सानू। तो इतनी अगर परेशानी है, इतने मसाइल हैं, तो नहीं देखा किसी ने आके कि भाई क्या हो रहा है, क्या बीत रही है, किस तरह रह रहे लोग? हम किसी को तो तब दिखाएं ना जहाँ से गुजरता ना हो। सब यहाँ से गुजरते हैं, औके साके गुजर जाते हैं, आंखें बंद करके गुजरते हैं, हमारी कोई नहीं सुनता। इन लोगों की कोई नहीं सुनता, और ये सूरत हाल इस वक्त जो है वो लोगों के लिए इंतहाई परेशानी का बायस है। अच्छा, ख़ास तौर पर एक चीज़ अगर आप देखें जो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी अनफॉर्चुनेट है, हमने हर सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए या हालात को बेहतर करने के लिए जो है वो हमने कोशिशें करनी थी। हमने ये कहा था कि भाई जैसे इलेक्शन के दिन गुजरेंगे, जैसे ही जो है वो इलेक्शन ख़त्म होगा, एक यहाँ से मुंतखब MP MNAs जो है जो आपका वार्ड लेके मुंतखब हुए हैं, वो लोगों के मसाइल हल करेंगे। तो मसाइल इस तरह हल किए गए हैं कि और मसाइल के अंबार लगा दिए गए हैं, इनके उन मसाइल को ख़त्म किया जाता और मसाइल जो है वो बढ़ाए गए हैं। अच्छा, क्या जो साथवादी है ना, उन्होंने दरखास्त भी दी, किसी ने नहीं सुनी। किस इस हवाले से किसी ने नहीं सुनी, दरखास्तें भी दी, कोई नहीं सुन जाते। लोग ये कहते हैं कि भाई हमारा कोई पुरसा निहाल नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। एक और भी भाई हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? हाँ जी, कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पे? ऐसे 30-40 साल हो गए जी। 30-40 साल में क्या बेहतर होते देखा है आप? कोई चीज़ नहीं बेहतर हो, अगे ना भी गए आए। पहले से भी हालात ख़राब हुए? अब पहले से भी खराब हो गए। अच्छा, ये एक चीज़ देखिए कि लोग ये कहते हैं कि भाई हर मुआशरा विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे की तरफ जाता है, हर माशरे में विद द पैसेज ऑफ टाइम बेहतरी आती है, हर माशरे में चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम ही ऐसे हैं, हमारे ही हालात ऐसे हैं कि हर गुज़रते वक्त के साथ जो है वो हमें पीछे की तरफ ही धकेला जा रहा है। वो बुनियादी सहूलियात की फराहमी की बात हो, वो बुनियादी मसाइल के ख़ात्मे की बात हो, वो इनके किसी भी चीज़ के मामले पर हम बात करें, हर चीज़ में हमें पीछे की तरफ धकेला जा रहा है, पीछे की तरफ धकेला जा रहा है, जो वाकई हमारे लिए परेशानी का बायस है। अच्छा, आप ये कहते हैं कि भाई कोई बेहतरी नहीं हुई, हम हर गुज़रते दौर के साथ पीछे गए हैं, तो इनका आखिरकार इन हालात सारे मामलात का खात्मा किस तरह मुमकिन है? ਇਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਕਰੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। MP MN ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਬਸ ਮੁੜ ਕੇ नहीं ਆਉਂਦਾ कोई भी ਇੱਥੇ। उन्होंने आके नहीं देखा? ना कोई नहीं आता। जाहिर सी बात है जी कि उन्होंने आकर नहीं देखना कि दोबारा हालात कैसे हैं, ये किन हालात में लोग जो है वो रह रहे हैं। लोगों से इस वक्त हम बातचीत कर रही हैं। CC 126 के लोग परेशान हैं और इस उम्मीद में है कि भाई हमारी बेहतरी के लिए भी कोई करेगा, हमारी बेहतरी के लिए भी कुछ होगा। आगे बढ़ेंगे, हालात आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले
वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब इस जगह पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये CC 126 से मुल्क का एक और CC है 131, और सूरत हाल को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें कोई इनमें जो है वो फ़र्क नज़र नहीं आता। अगर हम ये कहते हैं कि भाई वहाँ पर तबाही थी तो यहाँ पर महा तबाही है। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि भाई ना कोई यहाँ पर सेवरेज का बेहतर सिस्टम है, ना यहाँ पर कोई आप ये कह सकते हैं कि भाई लोग बेहतर अंदाज से अपना तर्ज ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। ये चीज़ें सारी इंतहाई परेशानी का बायस हैं। लोगों के लिए कुछ भाई दोस्त खड़े हैं, कोशिश करेंगे हम सबसे बात करें, सबसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। बताइएगा भाई क्या हालात सूरत हाल है, आपका इलाके में बेहतरी क्यों नहीं हो रही? ये CC हो गया, इसके साथ एक CC 126 हो गया, ये क्यों तबाही की तरफ जा रही है? सर ये जो अपना वन पुली वाला रोड है ना, ये सीधा कुकियाँ वाला की तरफ जाता है, और ये कपड़े की फैक्ट्री है, ये कपड़ा धोते हैं। जब ये कपड़ा धोते हैं ना, ये रोड बेशुमार पानी से, रंग बिरंगे पानी से ना अतर आ जाता है। बार दफ़ा इधर बच्चे गटर में गिरे हैं, वो हमने ढक्कन तो लगवा दिया लेकिन पानी बंद नहीं हुआ। रक्शे वाले गिरे हैं, औरतें गिरी हैं, इधर इतना बुरा हाल है कि आपको क्या बताएं कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी का मसला बना हुआ है। हमने 12 मरतबा दरख्वास्तें भी दी हैं, हमने काम बाला से जाकर दरख्वास्तें देकर उनके आगे रिक्वेस्ट भी की है, लेकिन ये फैक्ट्री वाला जो है ना बंदा, इसका कोई ऊपर अपना कोई लेवल है जो कि अपना ये फिर बच जाता है। हर मरतबा हमने इनके मतलब दरख्वास्त दी है लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा एक मसला है कि यहाँ पर एक निजी जो फैक्ट्री है, हाँ जी, जिस वजह से पूरे शहर को जलालत का सामना करना पड़ रहा हाँ जी, है, पूरे वो मोहल्ले उसके को रिसोर्सेज को इतने स्ट्रॉन्ग है, उसके सोर्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि हर दफ़ा ही वो बच जाता है आप जब भी दरख्वास्त देते हैं। स्ट्रॉन्ग है, वो MP MNA से ऊपर तक जा रहा है, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। अफसरान बाला के पास भी हम गए हैं, 12 मरतबा गए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम इंशाल्लाह करवा देते हैं, लेकिन इस फैक्ट्री का पानी बंद नहीं हुआ। इतना खास पानी बंद नहीं हुआ, सबसे बड़ा बंद हुआ। हाँ जी, सबसे बड़ा मसला है। सफाई कितनी हुई है यहाँ पर? चूँकि चीफ मिनिस्टर साहिबा का बाकायदा प्रोग्राम है जी, साफ़ सुथरा पंजाब। आपका पंजाब कितना साफ़ सुथरा है? हमारे इलाके में जी वो इंस्पेक्टर साहब हैं, शाह साहब, लेकिन वो हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदरुस्ती, जब भी उनको कॉल किया फौरी तौर पे रिस्पांस दिया उन लोगों ने, और बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। बेहतर आप समझते हैं साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से यहाँ पे काम हो रहा है? हाँ जी, काम। खास तौर पर आप ये समझते हैं कि जो इलेक्शन एक गुजरे 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुए, उसके बाद टिल डे तक, आज के दिन तक, कोई उन MPs MNA जो यहाँ से जीते कोई आके देखा कि भाई जाके ज़रा आवाम को भी संभालें? नहीं, कोई नहीं देखता आगे, कोई नहीं आके देखा? कोई नहीं आकर देखता। नुमाइंदा अगर मोहल्ले में आएगा ना, कम से कम हफ्ते में 1 मरतबा उनको आने का बनता है। नहीं आए 1 महीने के बाद आ जाएं, मोहल्ले में आए। हाँ जी, चक्कर लगाना चाहिए उनको, चक्कर लगाना उनका बनता है। लेकिन ख्वाजा रिजवान साहब ज़ाती तौर पे बहुत अच्छे आदमी हैं, ठीक है, और हमारे साथ बहुत एफर्ट करते हैं। हम जो भी काम उनको कहते हैं वो PP 116 का काम। जो जीते हैं तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट, ना वो कोई नहीं इधर नज़र भी नहीं आए, आज तक नहीं नज़र आए। ये खास तौर पर आप एक चीज़ देखिए कि इस बात पे दुख भी होता है कि ये लोग बेचारे जब जाते भी हैं उनके पास तकलीफ़ लेके जाते हैं कि सर हमारा ये मसला है, आपने एक सीरियस से हमने आपको वोट दिया है कि भाई आप हमें रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो एक बड़ा सिंपली जवाब देते हैं कि भाई आपने कौन सा हमें वोट दिए हैं, आपने कौन सा मुझे वोट दिए हैं, आपने तो जिस शख्सियत को दिए हैं उससे जाके बात करें। तो जो उनको एक्चुअली MP MNA को वोट पड़ा है वो शख्सियत का पड़ा है। भाई आए बात करें, शर्मा रहे हैं आप, कैसे हैं? ठीक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हालात सूरत हाल है आपके इलाके की? सूरत हाल आप देख रहे हैं क्या हालात हुआ, इधर आने जाने का इतनी मुश्किल है कि लोगों को बहुत परेशानी होती है, कोई निकासी का निज़ाम नहीं है। ये देखिए बच्चियों का स्कूल है, इसका भी कोई आने जाने का बच्चियों को बहुत मुश्किल होती है, आवाम के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। मेहरबानी करते हैं जो ये तो एक हमने पहले भी प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा था कि भाई ये तो कातर रोड बना है, क्योंकि वहाँ पे हमें बंदे मिले वो कहते हैं कि भाई कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ पर 6-7 एक्सीडेंट, 6-7 हादसा रोनुमा ना हुए हों, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा। देखिए ये तो रोज़ ऐसे हो रहा है कि आवाम परेशान है कि कोई मोटरसाइकिल लग रहा है, कोई गाड़ी आमने सामने से टक्कर हो जाती है, पानी का निकासी का निज़ाम कुछ नहीं है। मेहरबानी करके इसको जल्द से जल्द इसका इंतज़ाम किया जाए, हल किया जाए।
ताकि लोग जो है वो सुख का सांस ले सकें। अच्छा, उसके अलावा सीवरेज का भी कोई बेहतर सिस्टम यहाँ पर मौजूद है या ये सीसी भी तबाही की तरफ है सीवरेज सिस्टम को लेकर? ये मुकम्मल ही ख़राब हो रहा है निज़ाम। मुकम्मल तौर पर जो है वो हमें हर तरफ ख़राब भी नज़र आती है। लोगों से इस वक्त हमने बातचीत किया और लोग परेशान हैं और ये कहते नज़र आते हैं कि भाई कोई हमारा पुरसा निहाल बने, इन मसाइल से हमें निकालने की तरफ जो है वो बड़े आगे बढ़ेंगे। लोगों के बात आपके सामने रखेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का ये प्रोग्राम CC 126 के जो लोग हैं इनके साथ हम कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात कितने बेहतर हुए, कितने बेहतर होने की ज़रूरत है। सर्वाइव करें कैसे? ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ। ये यहाँ से गिर के आपको ये चोटें लगी हैं जो इस वक्त दिखा रहे हैं। ਹਾਂਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ मकान किराए दे मेरा आ देखो ਲੱਤ ਇੱਥੇ। ठीक है, यहाँ पर हादसात रोनुमा होना ये मामूल बन चुका है। आप हो वो कोई भी शख्स हो जो यहाँ से गुजरता है उसको कोई ना कोई हादसा पेश आना ही है। ਹਾਂਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ ਬਸ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ अच्छा, आप यहीं पर बैठ के काम कारोबार करते हैं अपना शॉप? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ। अच्छा, मजदूरी करते हैं। रोज़ आप जो देखते हैं तो एक दिन में हम अगर एक अंदाज़ा लगाएं तो कितने रोज़ाना में जो है वो यहाँ पे हादसात होते हैं इस कातिल? ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਖੋਤੜੀ ਫਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਵਾਇਰਿੰਗ ਟੁੱਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਖੋਤੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਇੱਥੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਡਿੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਵਰਦੀ ਸਮੇਤ ਬਸਤੇ ਸਮੇਤ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ अच्छा, ये वो एक बात है, ये वो एक आवाज़ है, ये वो एक पैगाम है जो शायद यहाँ पर से मुंतखब MP MNAs को आईना दिखा रहा है और वो ये कह रहा है कि भाई आपने इलाके की हल्के की बेहतरी के लिए क्या किया, आपने हालात को बेहतर बनाने के लिए क्या किया, एक बड़ा सवालिया निशान है। और मैं ख़ास तौर पर एक चीज़ जो है वो देखता हूँ, एक चीज़ जो है वो ऑब्ज़र्व करता हूँ कि इस तरह के जहाँ पर भी हालात बनते हैं अनफॉर्चुनेटली वो मसाइल विद द पैसेज ऑफ टाइम इतने बढ़ जाते हैं कि दोबारा आपके पास डबल ट्रिपल रिसोर्सेज इस्तेमाल करके जो है आपको उनको ठीक करना पड़ता है। जो आप अगर माइनर लेवल पर, छोटे लेवल पर अगर ख़ुद से ही उनको ठीक करना शुरू कर दें तो चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती हैं। कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं, अल्लाह के शुक्र। क्या हालात हैं इस वक्त? आपका इलाका, आपका एरिया कितना कोई साफ़ सुथरा है, कितना को बेहतर है? ये आपके सामने ही आपने देख ही लिया खुद ही, काफ़ी देर से रोड है ऐसे ख़राब है, बच्चे आते हैं जाते हैं, पानी इधर खड़ा रहता है तो बहुत मसला होता है। वालिदैन जो है वो बच्चों को भेजते नहीं है स्कूल इसी वजह से, तो रोड ऐसे ख़राब है, कोई देखता ही नहीं, कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा इधर। जो आने जाने वाले हैं उनके लिए भी बहुत सारा मसला है, आपके सामने है जो भी हालात है रोड के। यानी जो आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए भी रोज़ाना की बुनियाद पर ये चीज़ एक बड़ा मसला है। जी बहुत ज़्यादा मसला है, वो लोग ऊपर से जाते हैं, बहुत सारा टाइम लग जाता है, इधर रोड की इतनी ज़्यादा वर्किंग भी नहीं हो रही इसी वजह से। अच्छा, इसका कोई मुतबादल रास्ता भी है कि हम कहें कि कोई इसका मुतबादल रास्ता है? आपने उस साइड से बहुत दूर से जाना पड़ता है, ये रास्ता छोड़ना पड़ता है इसलिए। तो बच्चे भी स्कूल है ऊपर, रोड के ऊपर स्कूल है, तो बच्चों को भी बहुत मसला होता है आने जाने का, कपड़े ख़राब होते हैं, कोई बच्चे छोटे, सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है इधर, तो कोई देख ही नहीं रहा इधर, कोई तवज्जो नहीं दे रहा। सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, तालीमी इदारों तक, सेहत के इदारों तक लोगों की रसाई एक्सेस जो है वो मुश्किल होती जा रही है। अच्छा, ख़ास तौर पर हम ये चीज़ देखते हैं, हम ये चीज़ आप लोगों के सामने रखने की भी कोशिश करते हैं भाई कि इन लोगों का पुरसा निहाल कौन बनेगा, इन लोगों के मसाइल कौन ख़त्म करेगा, इन लोगों को इनकी बुनियादी सहूलियात ज़रूरियात कौन फराम करेगा। कितना अरसा हो गया यही बुनियादी ज़रूरियात आपको मांगते हुए, रोड्स की बात हो, वो सीवरेज सिस्टम की बात हो, वो इन्हीं बेसिक चीज़ों की बात हो, कितना अरसा हो गया इन्हीं महरूमियों में डूबते हुए आप? तकरीबन 2-3 साल तो हो ही गए हैं। 2-3 साल से ऐसे चल रहा है? 2-3 साल से कोई भी देख ही नहीं रहा इधर, आपके सामने सड़क ऐसी है, रोड सारा ख़राब है, पानी ऐसे खड़ा ही रहता है रात दिन, आने जाने का बहुत मसला है। आने जाने में दुश्वारी, आने जाने में लोगों को जो है वो इंतहाई मसाइल और मुश्किलात का सामना। एक और भी भाई हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है सर। ओके जी सर। कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पे? 14-15 साल से रह रहे हैं। अच्छा, क्या आप कोई 3-4 चीज़ें बताएं जो बेहतर होंगी? मैं 3-4 चीज़ें बतानी है। इस इलाके में बहुत गंद है, अच्छा। जाना पैना बहुत तंगी होती, जो बारिश पै जाती है ना उਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪੈਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪੈਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ ਉਧਰ ਪਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਧਰ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ,
ये भी रास्ता इधर ही खराब होता जे इधर भी रास्ता खराब, हर पास रास्ता खराब यानी हर तरफ से आप ये कहना चाहते हैं भाई रास्ते ख़राब हैं, कहीं से गुजरने का कोई रास्ता नहीं है। भाई आपकी अगर ये हालत है, ये सिचुएशन है, आपने उनको बताया नहीं है जो आपसे वोट लेके जाते हैं कि भाई हम आपके भाई हैं, आपके मसाइल हल करेंगे, उनको बताया नहीं है? ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ ਗੰਦ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ, ਗੰਦ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੂੜਾ ਚੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ। ਉਹ ਕੂੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਗੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪੂਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਜਾਣ। ਉਹ ਖੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਉੱਠ ਕੇ, ਬੰਦੇ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾ ਕੱਢ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਕੱਢਣਾ, ਗੰਦ ਕੱਢ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚੁੱਕਣਾ नहीं हैगा उन्होंने। यानी उन्होंने गंद गटर से निकाल के बाहर रोड पे उन्होंने रख दिया। चुकना नहीं, जो मर्जी हो जाए उन्होंने, जितना मर्जी कर लो, सीधी गल। अच्छा, मैं ख़ास तौर पर एक चीज़ अब देखता हूँ आपके इलाके में, दीगर इलाकों में, तो मुझे कहीं ना कहीं लोग ये कहते नज़र आते हैं कुछ कि भाई जब से साफ़ सुथरा पंजाब की टीमें बनी हैं तो कुछ लोग आके सफाई कर रहे हैं। क्या आपके भी यहाँ पे होती हैं? नहीं नहीं, वो होंगी है सफाई, लेकिन हफ्ते 2 वारी 3 वारी 4 वारी है। जो गुडर कर उदों आ जाते, 7-8 बंदे आ जाते हैं, अच्छा। वो कर चल जाते हैं। मुड़ के इधर उन्होंने जो गंद कढ़ जाना ना, मुड़ के इधर ਨੂੰ बिल्कुल नहीं आना। फिर वो जो सुकदा धूड़ उड़दी आ, रात ਨੂੰ बहुत प्यारा हाल नक 'ਚ दिमाग 'ਚ, मतलब बहुत मतलब जरासीम घूमते रहते हैं। वो असी खे खाते किस्म की, होर बंदा कोई नहीं खाता इतने। यानी वो इस चीज़ से बिल्कुल एक किस्म का आप कह लें कि ला ताल्लुक़ हैं। उन्होंने अपना एक फरीज़ा अंजाम देना है और वो भी इस तरह के, उससे बेशक 1000 लोगों को तकलीफ होती है। हाँ, क्यों इसलिए वो तो अपने वालों कर रही जो कर रही है। जे इतने आमना जो ना वो कुछ नहीं करता साढ़े हिसाब नाल। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਣਾ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਧੂੜ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਨੱਕ 'ਚ ਜਰਾ ਸਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਘਟਦੀ ਪਈ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲकुल डेड होया किस्म का। लोग ये कहते हैं कि भाई हमें तो जो बुनियादी सहूलियात, बुनियादी आप ये कह लें कि मसाइल के ख़ात्मे के लिए जो चीज़ें फराहम की गई थी वो इस वक्त ख़त्म हो चुकी हैं हमारे पास। अब लोग कहते हैं कि भाई इतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि हम अपनी मदद आपके तहत कुछ कर सकें। अच्छा, ये भी है कि भाई एक गरीब जो है या मिडिल क्लास जो है वो अपनी मदद आपके तहत कोई गली बनवा ले, कोई रोड ठीक करा ले, कोई इस तरह कोई, ये भी बात है। हिम्मत नहीं है किसी जी, कोई नहीं कर सकता इतने की गल। कोई बंदा 1-2 बंदे उठते हैं ना कर लेंगे, लेकिन इतने इन्नी मिसाल कोई नहीं है कि बंदा कर सकता। इतने वसाइल लोगों के पास नहीं है कि वो इन चीज़ों को ठीक कर सकें। अपनी मदद आपके तहत एक बड़ा सवाल यह है। और भी भाई खड़े से भी बात करते हैं, कैसे हैं भाई? ठीक है, अल्लाह का करम। क्या हालात, सूरत हाल है आपके इलाके की? क्या सिचुएशन है? कोई बेहतरी हुई है, नहीं हुई? अगर नहीं हुई तो क्या वजह है, और अगर होनी चाहिए तो वो क्यों होनी चाहिए? कोई भी नहीं बेहतरी इधर। इधर वो डैंग है पानी वाला, कपड़े वाला, तो उसकी वजह से ना ये रोड पर गंद है, पानी है, बहुत खड़ा होता है। हफ्ते इतवार 2 दिन है ना, ये कपड़े डैंग चालू होता है तो पानी बहुत खड़ा होता है। बच्चे गिरते हैं और गाड़ियाँ गिरती हैं बीच में पानी में, इस वजह से ना बहुत तंगी है। बच्चे हों, गाड़ियाँ हों, सब उस पानी में जो है वो गिरती हैं और हादसात इससे जो है वो रुनुमा होते हैं। जी, आप क्या काम क्या करते हैं आप? चिकन का हमारा काम है। अच्छा, इसी के रोड पे हैं? जी, वो सामने। आप एक दिन सुबह से शाम तक बैठे हैं, एक ही दिन में आपने कितने हादसात होते अपनी आंखों के सामने देखे हैं? रोज़ 5-6 होते हैं। 5-6 रोज़ाना मामूल बन चुके हैं। जी। उसमें किसी को बड़ी ख़तरनाक किस्म की भी चोटें लगती होंगी? जी लगती है। अच्छा, एक रोड, एक ऐसा रोड जो इस वक्त कातिल रोड बन चुका है, क्योंकि वहाँ पे जो भी शख्स बैठा है वो ये बात देख रहा है, ऑब्ज़र्व कर रहा है कि भाई रोज़ाना की बुनियाद पर 4 से 5 हादसात का रुनुमा होना आम बात बन चुकी है, जो परेशानी का बायस है। बुजुर्ग खातून भी हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। कैसी हैं माँ जी? ठीक हैं आप? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हालात हैं आपके इलाके के, रोड्स के, गलियों के, सीवरेज के, साफ़ सफाई के, क्या क्या चीज़ें हालात? गलियों को भी, रोडों को भी। देखो मेरी बात सुनो, रोज़ आ जाती हैं ये डेंगू मच्छर, पानी ना रुके, इधर पानी ना रखो, हैं तो जो गलियों में है गटर बंद है, रोड में गटर बंद है, कारोबार उन्होंने बंद हुए, तो स्कूल के बच्चे कहाँ से जाएं, कैसे जाएं? इतनी बुरी बात है ना। आप तो बैठे हैं आराम से घर, तो ये क्या बात हुई? ये देखते हैं, ये देखो जी वोटें, इलेक्शन हो रहे हैं, ये इलेक्शनों का पता है और किसी चीज़ का नहीं पता आपको, हैं? ये बात गलत है। आए देखें, किसी को भेज देते हैं कि ये करो जी, देख के आओ, इधर की सफाई करो, कोई सफाई नहीं हो रही। यानी आप ये कहना चाहती हैं कि जिनको भेजा भी जाता है, हाँ। वो जो वर्कर आते भी हैं तो वो को आकर ख़ास तौर पर नहीं देखते? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं इधर रहती हूँ 9 नंबर गली में,
आए, मैं शबाज टाउन की हूँ, सफिया मेरा नाम है। उधर से सभी को पूछ लो, मैं आप खुद क्या ये इलेक्शन में खड़ी होती हूँ, उसको आन के पूछे मेरा। अब मैं वो सेल करके आई हूँ इधर। ठीक है। इधर का इतना इलेक्शन में जो इलेक्शन में कैंडिडेट खड़े होते हैं हाँ। वो आकर एक दफा हालात सूरत हाल हाँ देखें जी, हाँ कि इस जी। वक्त बीत क्या रही है हाँ लोगों जी, पर। हाँ जी, ये देखे इधर आई हूँ मैं। इतना गंदा माहौल है, इतनी गंदी गलियाँ हैं, सड़कें हैं। मैं तो बहुत कोई हालात सूरत हाल नहीं है। परेशान लोग ये हूँ कहते हैं कि भाई हम परेशान हैं और इस उम्मीद में हैं कि ज़रा सी शर्म उन MPMNs को ज़रूर आएगी जो तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, ऐवानों में गए हैं और हमारे दोबारा आकर हालात देखने की भी उन्होंने जो है वो जहमत नहीं किया। आगे भी बढ़ेंगे, हालात आपके सामने रखेंगे। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मसाइल बड़े हैं इनकी वजह क्या है। और भी भाई हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे हैं भाई आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात सूरत हाल है आपके इलाके में? कितना कोई बेहतर हुआ, कितना कोई आके लोगों ने बेहतर करने की कोशिश की? सर मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, मेरे भाईजान राणा रफाकत साहब हैं सर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इधर का कैंडिडेट भी हूँ CC 131 में। सर मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये साहब ने कहा कि फैक्ट्री, ये फैक्ट्री नहीं है सर, ये डैंग है। जो फैक्ट्री होती है ना उनके पानी की मकदार को इतनी ज़्यादा नहीं होती। जो डैंग होती है ना वहाँ पे कपड़ा धुलता है, कलर होता है और उसका निज़ाम आप देखिए कि उसमें पानी का वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। जो होती है फैक्ट्री वो मामूली चीज़ें होती हैं। आप इधर चेक करें, ये हमारी कॉर्नर पे गवर्नमेंट स्कूल है बच्चों का जो 5th तक है और सुबह को कम अज़ कम इस स्कूल में 500 से 700 बच्चा इस टाइम पे पढ़ाई कर रहा है, जिनका आमदोरफ्त इस रोड पे है। ख़ास करके आप जब भी कोई भी नुमाइंदा लेके आए, कोई भी ऐसा मेंबर लेके आए, जुमे वाले दिन मुझे यहाँ से गुजर के दिखाएं। यहाँ तक कि इतना पानी ये होगा कि जो हमारे इधर के जो लोग हैं वो मज़दूर तबका लोग हैं, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा एक मोटरसाइकिल या साइकिल है, उनके पास कारें नहीं हैं। ठीक है, उनके पूरा जो व्हील है वो पानी में धंस जाता है। यहाँ तक कि हमने खुद धक्के लगा के कई लोगों को, फैमिलियों को यहाँ से गुजारा है। बच्चे जब स्कूल आते हैं वो गिरते हैं पानियों में, हम उनको उठाते हैं। और इसलिए हमारी हुकूमत बाला से ये गुजारिश है कि खुदारा इस डैंग को ख़त्म किया जाए ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बन सके। ये हमारे पास इतनी पार्क है, आपने इस पार्क पे बड़ा एफर्ट किया, आज ये अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरी है। नहीं तो ये पार्क पहले नशइयों का घाट थी। अब आके कुछ बेहतरी हुई है। हमारे हुकूमत बाला ने इधर तवज्जो देनी शुरू की है, इधर की एक कमेटी बनाई है उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर है कि कमेटी वर्क करे और इसको और बेहतर से बेहतर बनाए। लेकिन जो है वो इसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए। ये रोड की जो हालत मैं इस वक्त देख रहा हूँ, चूँकि यहाँ पर पे से भी जो रास्ता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो कातर रोड ही बना हुआ है, क्योंकि इसकी चौड़ाई रोड की काफ़ी ज़्यादा है, एक अच्छी चौड़ाई है, लेकिन वहीं पर टूट फूट का शिकार है। आगे चलें तो इससे ज़्यादा हालात ख़राब हैं, पीछे की तरफ जाएँ तो उससे भी ज़्यादा हालात ख़राब हैं। इस पर कोई तवज्जो दिलाने की आपने कोशिश की है? सर हमने रिटनें लिख के दी हैं, हमने हुकूमत बाला को एप्लीकेशनें दी हैं, हमने जथे के जथे जाके दफ्तरों में, ये जितनी देर तक आप लोगों का वाटर सिस्टम ठीक नहीं होगा ना, आप रोड छोड़ के इधर वो क्या कहते हैं ना कि पहाड़ खड़े कर दे, पानी पहाड़ को भी ख़त्म कर देगा। जितनी देर तक हमारा सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं होगा उतनी देर तक हमारे कोई भी रोड पूरे फैसलाबाद के कामयाब नहीं हो सकते। और ये आप बात करते हैं यहाँ की, इस तरह जब हमारे घुटनों तक पानी खड़ा होगा तो ये क्या करेगा, पीसी या सड़क क्या करेगी? वो जब इधर से हैवी ट्रैफिक गुजरेगी तो ज़ाहिर बात है वो टूट फूट का शिकार होगी। तो इससे हमारे लिए, हम हुकूमत बाला से, हम अपने मुंतखब नुमाइंदों से, हम अपने जो टिकट होल्डर नुमाइंदों से वो दर्दबाना अपील करते हैं कि खुदारा हमारे वाटर सिस्टम के निज़ाम को बेहतर किया जाए, जिससे हमारे आने वाली
नस्लों के लिए बेहतर हो सके। जिससे जो है वो आने वाली नस्लों की आप समझते हैं कि बेहतरी हो सके। अगर ऐसी चीज़ें नहीं होती, इन केस चूँकि हम ये चीज़ देख रहे हैं भाई कि लोगों के लिए जो मसाइल बढ़ रही हैं, अगर वो मुसलसल हल नहीं होते या मुसलसल वो बढ़े जाते हैं, तो फिर अगला स्टेप क्या है, अगला अमल क्या है, अगला क्या काम जो है वो आप कर सकते हैं, इससे इन सारी चीज़ों पर जो है वो काबू पाया जा सकता है। सर वो अगला हल आपको भी बेहतर पता है, हमें भी बेहतर पता है कि अगला ये कोई आज का ये दौर नहीं है। हमने वो टंडोर भी देखे हैं जिसमें हम नून लीग की क़यादत में भी हम लोगों ने वो टंडोर देखे हैं। हमने पीटीआई के जो वहशियाना तशद्दुद किए गए, ठीक है ना, मैं अपनी FIR अपने मुझे कहा सकता हूँ, हमने वो तशद्दुद भी देखे हैं। किसी ने भी आज तक हल नहीं किया। अगर बनाते हैं, जब तक सीवरेज का निज़ाम आप बेहतर नहीं बनाएंगे, रोड बनाने से क्या फ़ायदा मिलेगा। रोड कामयाब उसी वक्त होगा जब हमारा वाटर सिस्टम ठीक होगा। तो खुदारा हमारे वाटर सिस्टम के इस गढ़ को ख़त्म किया जाए, जो हमारे पास डैंग है इसको ख़त्म किया जाए, ताकि जो घरेलू पानी होते हैं ना वो वाटर सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन जब हम डैंगों का पानी उस 9 इंची या 12 इंची लाइन में डालेंगे ना, तो वो कभी भी ये नहीं हो सकता कि वो आपके वाटर सिस्टम के निज़ाम को ख़राब ना करे। तो इसलिए हम दर्दमाना अपील करते हैं कि इस डैंग को ख़त्म किया जाए, और जिस तरह ये पार्क बनी है, इधर को रैशे बने, अच्छे लोग आए और वो बेहतर अपने सिस्टम को निज़ाम जो है वो चीज़ें चला सके और बेहतर तरीके से जो है वो रह सके। लोग ये कहते हैं कि भाई कोई हमारा पुरसा निहाल बने, कोई आके इन चीज़ों को देखे, ऑब्ज़र्व करे और हमें मसाइल से निकालने की कोशिश करे। एक और भी भाई हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। कैसे हैं सर, आप ठीक है? कैसे हालात सूरत हाल है, कितनी मुश्किलात में इस वक्त घिरे हुए हैं? जो हालात इस वक्त हम देख रहे हैं, रोड्स की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, कितनी ज़्यादा परेशानियों में इस वक्त मुब्तला हैं? शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से। सर आप भी देख रहे हैं कि ये ड्राइंग बनी हुई है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इतना पैसा लगाती है सड़क बनाने के लिए, ये 6 महीने भी नहीं निकालती तो सड़क टूट जाती है, जिस वजह से लोगों को आने जाने में भी दुश्वारी होती है। तो साथ ही मस्जिद है, जब ड्राइंग का पानी इतना आता है तो मस्जिद के नमाजी जो हैं वो नमाज नहीं पढ़ सकते। तो वो कई दफ़ा उन्होंने एहतजाज भी किया है, वासा वालों के पास भी गए हैं, तो साथ ही चर्चेस भी हैं, तो पानी ये लोगों के घरों में घुस जाता है। इस चीज़ का जो है वो एक प्रॉपर हल जो है वो नहीं हो रहा। लोग ये कहते हैं भाई कि इस चीज़ का प्रॉपर हल होना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह मसाइल बढ़े हैं, जिस तरह लोगों के लिए पेचीदगियाँ बढ़ी हैं, इन चीज़ों को जो है वो ठीक किया जाना जो है वो ज़रूरी है, ताकि कुछ ना कुछ बेहतरी आ सके, कोई हालात बेहतरी की तरफ जा सके। और अगर यही सिचुएशन रही तो आज जो मसाइल हम ये कह लें कि भाई मामूली से में नज़र आ रहे हैं, वो कल को बढ़ते बढ़ते इस खतरनाक हद तक पहुँच जाएंगे कि फिर उनका हल करना भी जो है वो बड़ा मुश्किल होगा। जी क्या अपना फैक्ट्री को दिखाएं ना, ज़रा कैमरा उस तरफ करें, और ये पूरा सिस्टम है इनका, इधर इतना पानी निकलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये लोग इस रोड के ऊपर दुकानें हैं इनकी, ये अपना प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के सदर हैं 219 और 20 के, इन लोगों ने भी जाकर रिक्वेस्ट की है कि यार ये पानी वाला मसला आप बंद कर दो, अपने कपड़े जैसे हम दूसरा काम करो, छापे वाला। पढ़ने जाते हैं लोग, नमाज पढ़ने जाते हैं, प्रॉब्लम बनती है, शादी की गाड़ियाँ वगैरह गुजरती हैं, कोई ऐसे बुजुर्ग बंदे हैं जो जिनके टांगे नहीं है, रक्षे उल्ट जाते हैं, गटरों में गिरे बच्चे हमने निकाले हैं, इधर बहुत ज़्यादा मसला है। इतना मसला होने के बावजूद भी सब ने आंखें बंद कर ली, भूल गए कि भाई कोई ना कोई गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, ना कोई MP है, ना कोई MNA, कोई भी नहीं, इधर तवज्जो ही नहीं है किसी की। व्हाट्सएप वालों से ऐसा जो है वो तवज्जो नहीं है, और इसी तरह जो है वो लोगों को मसाइल की तरफ धकेला जा रहा है। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हमने आपके सामने जो है वो CC 126 और CC 131 के हालात आपके सामने बयान किए हैं, और आपको बताया है कि ये चीज़ें लोगों के लिए कितनी परेशानी का बायस। उम्मीद ये की जाती है कि लोगों की इन मसाइल पर तवज्जो दी जाएगी, मसाइल को हल करने की बात की जाएगी। आज के प्रोग्राम के साथ कायम अच्छा, हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।